बेटी घर की लक्ष्मी होती है, ये कहावत हर किसी के कानों में गूंजती है जब वो अपने घर की बेटी को विदा करता है। पर जब वही लक्ष्मी किसी और के घर बहू बनकर जाती है तो वहाँ उसकी पहचान क्यों बदल जाती है? क्यों बहू बनते ही उसके बोल, उसके कपड़े, उसकी हंसी, उसका खाना, हर चीज़ सवालों के घेरों में आ जाती है? क्या बहू कोई इंसान नहीं होती? क्या उसके भी सपने, जज्बात और उम्मीदें नहीं होती? ये कहानी है आराध्या की, एक साधारण लड़की जिसने अपनी माँ बाप की उंगलियां पकड़कर सपनों की दुनिया देखी थी, मगर जैसे ही उसने सिंदूर का बोझ उठाया उसकी दुनिया ही बदल गई। उत्तराखंड की वादियों में पली बड़ी आराध्या पढ़ाई में अव्वल, बोलचाल में मीठी और स्वभाव से शांत थी। उसके माँ बाप का सपना था कि उनकी बेटी एक अच्छे घर जाए जहाँ उसे प्यार मिले, मान सम्मान मिले। बचपन से ही माँ उसे सिखाती, बेटी ससुराल में सबका दिल जीतना, अपनी हंसी को छुपा लेना पर किसी का दिल मत दुखाना। आराध्या ने सब कुछ सीखा, खाना बनाना, घर संवारना, कपड़े तय करना, पूजा पाठ करना, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि जब सब तुम्हें गलत समझें तब खुद को कैसे संभालना। शादी हुई, बड़े घर की बहू बनकर आई, धूमधाम से स्वागत हुआ, मगर असल जीवन तो विदाई के बाद शुरू होता है। पहले ही दिन आराध्या की सास ने कहा, देख लेना बहू आई है, अब घर में रिवाज टूटेंगे। बेटियां तो सब नचाती हैं लड़कों को। वो मुस्कुरा दी, सोचकर कि शायद ये सिर्फ आदत है, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत थी उस सफ़र की जहां उसकी हर बात पर उंगली उठाई जाने लगी। सुबह देर से उठी तो आलसी बहू, ज़्यादा जल्दी उठी तो दिखावे वाली, ज़्यादा बनी संवरी तो चालू, सादगी से रही तो बेकार, हंसी तो पति को फंसा लिया, चुप रही तो मुंह खोलना नहीं आता क्या। हर दिन एक इम्तिहान था। सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद सभी उसे अलग अलग कसौटी पर तोलते, पर आराध्या बस सहती रही, क्योंकि माँ ने कहा था, बेटी बहू की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहन शक्ति होती है। आराध्या को सबसे बड़ा सहारा चाहिए था अपने पति से, राघव से। शादी से पहले प्यार के 1000 वादे, साथ जीने मरने की कस्में, मैं तुम्हें हर दुख से बचाऊंगा जैसी बातें। लेकिन शादी के बाद राघव ने एक बार भी आराध्या की बात को सच मानकर नहीं सुना। जब भी उसने कहा माँ ने गलत कहा, उसका जवाब यही होता, तुम ही कुछ करती होगी, माँ तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। आराध्या धीरे धीरे चुप होती चली गई। वो किसी से कुछ कहना नहीं चाहती थी। उसके आंसू भी अब उसकी अपनी नज़रों से छिपते थे। लेकिन सवाल यही था, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मेरी सच्चाई भी नहीं सुनना चाहता? ससुराल वालों की नज़र में बहू होना मतलब सुबह 5 बजे उठना, पूरे घर की सफाई करना, बिना थके सबका नाश्ता खाना बनाना, खुद सबसे पीछे खाना, मेहमान आए तो परोसना, खुद बीमार हो तब भी बिना आराम काम करना। और अगर कभी उसने मना किया, आज तबीयत ठीक नहीं है, तो तुरंत जवाब आता, हमारी माएँ तो बच्चे जनकर भी अगले दिन खेत जाती थी, और ये आज की बहुएं बस नखरे। आराध्या सोचती, क्या बहू बनने का मतलब ही है कि तुम इंसान नहीं बस एक मशीन हो? क्या यहाँ मुझे कभी इंसान समझा जाएगा? सबसे ज़्यादा ताना जो उसे चुभा वो ये था, ये घर तुम्हारा नहीं है बहू, इस घर की बहू हो, मालिक नहीं। पर आराध्या सोचती, अगर ये मेरा घर नहीं तो फिर क्यों मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं इसे सजाऊं, संवारूं और बचाऊं? अगर बेटी होती तो एक गलती पर गले लगाते, पर बहू हूँ तो सब कुछ मेरी गलती ही क्यों? कई बार तो ऐसा हुआ कि जो बात उसने कही ही नहीं वो भी उसी के नाम से सबके कानों में डाल दी जाती। जैसे कि बहू ने कहा, आप निकम्मे हो। बहू कह रही थी कि आप दिखावे वाले हो। बहू ने मेरी बात काटी। कभी कभी तो आराध्या को लगता, कहीं सच में मैं बुरी तो नहीं। और फिर एक दिन आराध्या की माँ बीमार पड़ गई। वो माँ से मिलने जाने लगी तो सास ने कहा, अब मायके की सेवा करने लग गई हो, जब देखो मायका मायका, क्या हमारे घर की कोई जिम्मेदारी नहीं? आराध्या ने सिर झुका लिया। उसका मन अंदर से चिल्ला रहा था, क्या मेरी माँ नहीं रही? क्या अब वो मुझसे भी दूर हो गई जैसे बचपन छूट गया था? बहू के लिए मायका सपना होता है, पर ससुराल में वो सपना भी गुनाह बन जाता है। सालों बीते, आराध्या ने सब कुछ चुपचाप सहा, तब भी
जब बच्ची होने पर उसे ताना मिला, लड़की पैदा की, कुल का दीपक तो नहीं लाई। पर उस बच्ची को देखते ही आराध्या को जैसे एक नया जीवन मिला। वो जानती थी अब वो उस बच्ची के लिए लड़ेगी, उसे वो नहीं झेलने देगी जो उसने सहा। अपनी बेटी को उसने सिखाया, कभी खुद को किसी के तानों से मत तोलना, कभी सोच को मत मानना कि एक बहू सिर्फ गलती करने वाली होती है। तुम किसी की बेटी बनकर जितनी प्यारी हो, बहू बनकर भी उतनी ही अनमोल रहोगी। बस खुद से प्यार करना सीखो, खुद को समझो और कभी चुप मत रहना। कहते हैं जब चुप्पियाँ तोड़ी जाती हैं तब क्रांति होती है। आराध्या ने सालों बाद एक लेख लिखा, ससुराल वालों के लिए बहू हमेशा बुरी क्यों होती है, और वो लेख इंटरनेट पे वायरल हो गया। हजारों औरतों ने मैसेज किया, आपने तो हमारी ज़िंदगी लिख दी बहन। उसी दिन सास को किसी रिश्तेदार ने फ़ोन पर बताया, तुम्हारी बहू बहुत समझदार निकली, क्या खूब लिखा है। सास चुप रही। पहली बार उन्होंने आराध्या को ध्यान से देखा। शायद पहली बार उन्हें ये एहसास हुआ, जिसे हम दोष देते रहे वो तो बस सबका प्यार चाहती थी, जिसे हमने बुरा समझा वो दरअसल सबसे बेहतर थी। ये कहानी सिर्फ आराध्या की नहीं, हर उस लड़की की है जो बहू बनती है और खुद को खो देती है। हर उस लड़की की जो सिर्फ एक बात चाहती है, थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा सम्मान और थोड़ा सा अपना सा एहसास। तो अगली बार जब आप अपनी बहू से कुछ कहें तो एक पल रुकिए, सोचिए। अगर वो आपकी बेटी होती क्या तब भी आप यही कहते?